अवसर, कब कहां कैसे क्या, ये क्वेश्चन मार्क हल हो जाता है। शंकर जी के जीवन में एक बात घटती है कि वो समाधिस्थ हो जाते हैं तो बड़ी लंबी समय। और आइए गोस्वामी जी की बात से समझते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड अपारा, अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा। अब देखो ये समझने की बात है, तो गुरुम शंकर रूपिणम बात हुई है ना। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु का गुरुत्व, उसका बोध कब और कैसे प्रकट होता है, सारी बातें खुल के बता रहा हूं तुमको। शंकर जी समाधिस्थ हो जाते हैं बार बार, और उनकी समाधि कैसी है, सहज समाधि। अब समाधि प्रकट हो रही है तो तुमको तो लग रहा है आंख बंद किए बाबा चले गए करोड़ों समय तक, भैया टूटेगी। कब तक आंख बंद करके बैठोगे, 1 घंटे 2 घंटे। पर कोई ऐसी समाधि है, कहते हैं वो खंडित नहीं होती, अखंड अपारा। अखंड का अर्थ है जो कभी खंड ही न हो। तो भोले बाबा अगर समाधि में थे तो कभी जागे कि नहीं जागे, और जागे तो खंडित हुआ कि नहीं हुआ। तो यह अखंड काहे लिख दिया गया, इसका सीधा सा अर्थ है कोई ऐसी समाधि है जो कभी टूटती नहीं। वो कैसी समाधि है, वो बोधमयी समाधि है, वो सहज समाधि है। आहा, इतनी सहज समाधि। कबीरदास जी इसकी बड़ी गजब की बात कहते हैं, साधु सहज समाधि भली। ए साधुओं, सहज समाधि में रहना। समाधि शब्द का अर्थ समझ लेते हैं तो ज्यादा बात आसान होगी, हैं? सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जिसकी बुद्धि अब बराबर हो गई। कल मैंने कहा था ना, भोले के पास जहर लेकर के गए, तुम्हारे जहर और अमृत से फर्क नहीं पड़ता। तो लाओ बुद्धि बराबर है। अब पहचान नहीं कर रही बुद्धि, आकर्षण नहीं हो रही है कि अमृत बढ़िया है। तुम्हारे अमृत से हमको कोई मतलब नहीं, तो तुम्हारे जहर से भी कोई मतलब नहीं। लाओ, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, समाधि। एक संत जी बड़े दिव्य गांव में गए, अब रहे होंगे ग्रामवासी बड़े विचित्र। आए है प्रभु की बड़ी कृपा रही होगी, शायद पहली बार कोई संत गया होगा। परमहंस पहुंचे, ग्रामवासियों ने स्वागत के लिए जूतों की माला बनाई, चप्पलों उन साधु के गले में पहनाया। साधु मुस्कुरा उठे, जय हो प्रभु। अरे दादा, ग्रामवासी तो चौंके, ये कैसा, ये अब उनको तो खड़बड़ी मची, ये कैसा महापुरुष, ये तो वास्तव में महापुरुष। हमने पहनाई जूतों की माला, ये कह रहा है जय हो प्रभु। साधु से पूछा, बाबा पागल हो क्या, जूतों की माला पहनाई, अपमान, मुझे उठपटांग कहे कुछ। साधु ने कहा ना, क्या हो गया। बोले इतने दिनों से धूप में यात्रा कर रहा था, पैरों में बड़ी जलन हो रही थी। कल परमात्मा कहीं ऐसे ही हाथ उठा करके और ऊपर की ओर देख करके मैंने कहा, परमात्मा कहीं चरण पादुका की व्यवस्था कर दे। मैंने एक ही मांगा था, उसने पूरी माला ही भेज दी। इतना बड़ा दयालु। मैंने मात्र 2 मांगे थे, एक इस पैर में एक इस पैर में, क्या करूंगा 5-6 लेकर के।
अब जरा बताओ ऐसे साधु को तुम कैसे परेशान करोगे? हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जा।